नमस्कार दोस्तों, संत सियाराम बाबा के निधन की एक बड़ी अपडेट आ रही है। मोक्षदा एकादशी सुबह 6:10 पर संत सियाराम बाबा ने रघुनाथ जी की नित्य लीला में प्रवेश कर लिया है। पिछले कई 15-20 दिनों से संत सियाराम बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और 3 दिन पहले ही उन्हें पुनः आश्रम पर लाया गया और हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मोहन यादव सरकार द्वारा बाबा के आश्रम पर ही सारी सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। और 3 दिन से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया जा रहा था कि संत सियाराम बाबा का निधन हो चुका है, परंतु अफवाहों का खंडन करते हुए और वापस वीडियो को अपडेट्स दिया गया। और आज मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर 2024 सुबह 6:10 पर संत सियाराम बाबा ने अपने जीवन की अंतिम श्वास ली। संत सियाराम बाबा के जीवन के बारे में कुछ रोचक जानकारियां आपको दे देते हैं। संत सियाराम बाबा 7वीं-8वीं कक्षा तक पढ़े हुए महाराष्ट्र के मूल क्षेत्र के निवासी रहे हैं और संत सियाराम बाबा ने 12 वर्ष की उम्र में ही क्षेत्र को त्याग कर नर्मदा की परिक्रमा पर निकले और किसी संत के संपर्क में आने के बाद जीवन में वैराग्य धारण हुआ। उस दिन से ही संत सियाराम बाबा ने उस स्थान को त्याग दिया और वह नर्मदा की परिक्रमा पर चल पड़े। नर्मदा की परिक्रमा करते करते खरगोन स्थित महेश्वर के पास में तेली भट्टियान, जहाँ पर बाबा का आश्रम अभी हुआ करता है, वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर कुछ दिनों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद में नर्मदा मैया का साक्षात्कार किया। कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा ने 12 वर्षों तक खड़ तपस्या यानी कि एक पैर पर खड़े रहकर नर्मदा मैया के जल में ही रहकर तपस्या की और 12 वर्षों तक मौन धारण किया। सियाराम बाबा को क्यों सियाराम कहा जाता है? इसके पीछे कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा ने जब मौन रहकर 12 वर्षों तक तपस्या की और मुख खोलकर जब 12 वर्ष के बाद सबसे पहला शब्द मुख से कहा, वह कहा सियाराम। तब से ही संत सियाराम बाबा को सियाराम के नाम से जाना जाता है। आप सभी को और रोचक जानकारी दे दें कि संत सियाराम बाबा त्यागी तपस्वी संत रहे हैं, जिन्होंने वैराग्य धारण करने के बाद ही अपने शरीर पर ना कोई कपड़ा ना कोई जामा कभी धारण किया। चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या किसी भी प्रकार का मौसम रहता है, संत सियाराम बाबा पूर्ण रूप से त्यागी है। वे केवल शरीर पर एक लंगोट ही धारण करते हैं। संत सियाराम बाबा मोक्षदा एकादशी पर आज रघुनाथ जी की नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं। संत सियाराम बाबा के अन्य चमत्कारों को ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और कई देश विदेश से इनका दर्शन करने जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, ऐसे तपस्वी संत के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और उन चमत्कारों का दर्शन कर चुके हैं। कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा के आश्रम पर केवल भारत देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि संत सियाराम बाबा एक चमत्कारिक संत है जो कि अपने आप में ही एक दुर्लभ है। और कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा के आश्रम के आसपास जितना भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को सरकार द्वारा करीब 2.5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था, परंतु संत सियाराम बाबा पूर्ण रूप से त्यागी है। उन्होंने 1 रुपये का भी दान या मुआवजा ग्रहण नहीं करते हुए उन दी गई हुई सारी राशि को पास ही के क्षेत्र में जामगेट पर पार्वती माता का मंदिर निर्माणाधीन है, जिसमें संत सियाराम बाबा ने 5-10 लाख रुपए का करीब दान दिया और साथ ही बचे हुए पैसे को भी आसपास के क्षेत्र में और ग्राम के विकास के लिए उन्होंने पूरा दान दे दिया। जानकर आप हैरान हो जाएंगे, संत सियाराम बाबा के आश्रम पर पहुंचने वाला व्यक्ति यदि कितने रुपए भी दान करे, वहां पर केवल 10 रुपये ही लिए जाते हैं। संत सियाराम बाबा स्वयं अपने हाथों से भक्तों को चाय पिलाते थे। आश्रम पर पहुँचने वाले जितने भी दर्शनार्थी यहाँ आते थे, यदि आपने 500 का नोट दिया है तो केवल 10 रुपये रखकर बाबा स्वयं अपने हाथों से 490 रुपये लौटा देते थे। वक्त के साथ साथ संत सियाराम बाबा का जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो यही सेवा सभी सेवकगण जो वहाँ रहने लगे वो सब करने लगे और संत सियाराम बाबा जब स्वस्थ अवस्था में थे तो अपने हाथों से ही दर्शनार्थियों को, आने वाले सभी दर्शनार्थियों को अपने हाथों से चाय पिलाते थे। संत सियाराम बाबा के आश्रम पर एक स्थान है जहाँ चबूतरा बना हुआ है और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि उस चबूतरे के अंदर हनुमान जी का विग्रह कैद है।
इसके पीछे बताया जाता है, सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिली है उस खबर के अनुसार बताया जाता है कि जैसे कहा जाता है भगत के वश में है भगवान, ऐसे ही संत सियाराम बाबा ने कई तपस्या करके और हनुमान जी का साक्षात्कार किया। और हनुमान जी से, जैसे कहते हैं ना, एक पुत्र अपने पिता से किस प्रकार से नाराज हो जाता है, ऐसे ही दास संत सियाराम बाबा हनुमान जी से किसी बात से लेकर नाराज रहे और उन्होंने उस संत सियाराम बाबा ने हनुमान जी से नाराज होकर हनुमान जी के उस विग्रह को चार दीवारी में कैद कर दिया। और साथ ही ग्रामवासी कई चमत्कारों को साक्षी कर चुके हैं। बताते हैं कि संत सियाराम बाबा जब नित्य क्रिया करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, नर्मदा मैया में स्नान करके, और सारी क्रियाएं वे खुद स्वयं अपने हाथों से करते थे, किसी भी प्रकार का कोई काम किसी से नहीं करवाते। संत सियाराम बाबा ने आज तक किसी से भी एक गिलास पानी तक नहीं मांगा। सारी नित्य क्रिया वे स्वयं अपने भुजबल से ही करते आए हैं। दैनिक प्रतिदिन आधा किलोमीटर की दूरी पर संत सियाराम बाबा अपने आश्रम से मां नर्मदा की तट पर उतरकर प्रत्येक दिन स्नान करते, और स्नान करने के बाद आश्रम के ही सामने की ओर जो चबूतरा बनाया गया है जहाँ पर हनुमान जी का विग्रह कैद है, वहाँ पर स्नान ध्यान करके और प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। और वहाँ पर कई बार दीपक प्रज्वलित उन्होंने बिना माचिस के ही अपनी दिव्य शक्ति और जो उन्होंने साधना के बल से ही कई बार वहाँ पर बिना माचिस के दीपक को प्रज्वलित किया है। और यह चमत्कार कई बार लोग साथ में जो सेवादार रहते हैं वो देखकर हैरान हो गए हैं, और उसके बाद से ही कई दर्शनार्थी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पिछले कुछ दिन पहले भी संत सियाराम बाबा के निधन की अफवाह फैली थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसका खंडन किया गया था, और उसके बाद से यहाँ पर कई देश विदेश से भी दर्शनार्थी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम के 4 बजे के पहले संत सियाराम बाबा को नर्मदा के तट पर ही अंत्येष्टि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का काफिला कुछ ही देर में पहुंचने वाला है, और अंतिम दर्शन आप कर रहे हैं संत सियाराम बाबा के आश्रम से। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें दिवंगत आत्मा को प्रभु श्री चरणों में स्थान दे, और हम सभी घर पर बैठकर ही संत सियाराम बाबा के श्री चरणों में स्थान मिले, इस कामना हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें, और एक माला हम सभी संत सियाराम बाबा के नाम की जरूर करें। और आप सभी को बता दें हम संत सियाराम बाबा के एक ऐसे चमत्कार के बारे में, और संत सियाराम बाबा ने कई ऐसे चमत्कार वहाँ पर किए हैं जिसको देखकर लोग हैरान रह गए हैं। संत सियाराम बाबा ने जाने के पहले मोक्षदा एकादशी 6:10 पर नित्य लीला में प्रवेश किया, और सेवकों को कुछ संदेश देकर कहा गया है कि मेरे जाने के बाद में क्या किया जाए। इसकी भी पूरी वीडियो की जानकारी हम आपको, सेवक का हमने एक वीडियो बनाया है जिन सेवकों को बाबा ने निर्देश दिए हैं, और वह भी हम आपके साथ में साझा करेंगे। संत सियाराम बाबा ने, जैसे कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा किस प्रकार से उन्होंने हनुमान जी की पूर्ण रूप से सेवा की और कई बार उनका साक्षात्कार भी किया है। संत सियाराम बाबा सब जानते थे कि ये शरीर कब त्यागना है, और जैसे कि आज मोक्षदा एकादशी, मोक्षदायिनी एकादशी है, पवित्र दिन माना जाता है। उस दिन संत सियाराम बाबा ने अपने शरीर को त्याग दिया। संत सियाराम बाबा हम सभी के हृदय में अमर है, सदैव अमर रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मोहन यादव का काफिला यहाँ पर पहुँच जाएगा, और आप सभी से भी अनुरोध कर रहे हैं कि संत सियाराम बाबा के निधन की खबर सुनकर यदि आप भी आसपास के क्षेत्र में रहते हैं और संत सियाराम बाबा के आश्रम पर आने का सोच रहे हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएँ, क्योंकि संत सियाराम बाबा के आश्रम को चारों तरफ से सील कर दिया गया है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो। पास ही में नर्मदा नदी का तट है, अधिकांश भीड़ होने के बाद में भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो, इस कारण से प्रशासन द्वारा संत सियाराम बाबा के आश्रम के जाने के मार्गों को बंद कर दिया गया है। और मालवा माटी के संत कमल किशोर नागर जी भी यहाँ पर संत सियाराम बाबा का दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, और कई आसपास के क्षेत्र के जितने भी साधु संत हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विधायक गण हैं, जितने भी नेता राजनीति के लोग हैं, सब यहाँ पर संत सियाराम बाबा का दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। और आप सभी से भी हम वीडियो के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि यदि आप भी आसपास के क्षेत्र में रहते हैं और संत सियाराम बाबा के आश्रम पर यदि आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं आएँ, और यहाँ पर आने के बाद हम किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े हमें, इस कारण से हम
वीडियो के माध्यम से आप सभी को दर्शन करवा रहे हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप बाद में संत सियाराम बाबा के आश्रम पर आना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप संत सियाराम बाबा के आश्रम पर आ सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमने हमारे चैनल पर बताई है। वीडियो को आप ज़रूर देखिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। संत सियाराम बाबा के आश्रम से हम आपको पूरी अपडेट दे रहे हैं। संत सियाराम बाबा के दिव्य शरीर को शरणागति मिले, इसके लिए हम सभी निवेदन करें और रघुनाथ जी से प्रार्थना करें कि दिव्य शरीर को रघुनाथ जी श्री चरणों में स्थान दे। इसी कामना के साथ हम सभी घर पर रहकर ही भगवान के नाम की माला आज हम संत सियाराम बाबा के लिए जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। संत सियाराम बाबा के बारे में एक रोचक जानकारी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बाबा 24 घंटे में से 21 घंटे तक नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करते आ रहे बिना चश्मे के। कई बार उन्होंने अपने हाथों से बिना माचिस की सहायता लिए अपने तपोबल साधना बल से दीपक को प्रज्वलित किया है। ऐसे कई चमत्कार दिव्य संत सियाराम बाबा ने सभी ग्रामवासियों को दिखाए हैं और ये सब उनकी लीला है। और बताया जाता है कि पूर्ण रूप से त्यागी है, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं। दान में आने वाला पैसा भी सब पूरा ग्राम की विकास के लिए लगाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाबा को कोई मोह नहीं और हर एक क्षण संत सियाराम बाबा केवल एक लंगोट धारण करके ही रहते हैं। यहाँ तक कि अंतिम समय में भी संत सियाराम बाबा ने अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा धारण नहीं किया। स्वस्थ होने बीमार हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्वस्थ होने के बाद भी संत सियाराम बाबा अपने घुटनों तक ही केवल कंबल को ओढ़ कर रखते थे। उन्होंने शरीर पर कपड़ा तक नहीं धारण